Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, final term papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें और वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड करी हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड कीजिए और आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके पेपर में आ रहे हैं या कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर। ओके जी, जब भी मैं आपके लेक्चर स्टार्ट करवाती हूँ तो उससे पहले गाइडलाइंस भी बताती हूँ, बट टुडेज़ गाइडलाइन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, गाइडलाइंस क्या हैं? मैंने आपको मिड टर्म पेपर्स थे उससे पहले भी बताया था कि जब एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्टली आप लोगों ने क्या करना है, लेटेस्ट क्विज़ेस करने हैं। लेटेस्ट क्विज़ेस के बारे में बताया था कि मीन्स अगर आपके 4 क्विज़ेस हैं तो लास्ट 2 क्विज़ेस आई थिंक आपके फ़ाइनल टर्म सिलेबस में से आते हैं। इस बार आई थिंक मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनका फ़ाइनल टर्म सिलेबस लेक्चर नंबर 19 to 45 है, बाकी के 22 to 45 भी होता है। तो अगर आपके 19 से लेकर 45 तक को जितने भी क्विज़ेस हैं, सेकंड क्विज़ हुआ है, इवन फर्स्ट क्विज़ भी अगर इन्हीं में से हो गया तो वही आपका लेटेस्ट क्विज़ कहलाएगा। अब सपोज़ करो 4 क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ 1, क्विज़ 2, 3 एंड 4, तो क्विज़ 3 एंड 4 आई थिंक फाइनल टर्म सिलेबस में से ही होता है। वो लेटेस्ट क्विज़ेस करने ना सिर्फ अपने कीजिएगा बल्कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी यूट्यूब चैनल्स पर अवेलेबल होते हैं, वेबसाइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। देन आपने देखने हैं पास्ट पेपर के क्विज़ेस। पास्ट पेपर के भी क्विज़ेस ये याद रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज भी हुए हैं, कुछ के कुछ लेक्चर्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लेटेस्ट क्विज़ेस देखिएगा प्रिपरेशन के लिए। बाकी थोड़ली आपने क्या देखना है, सब्जेक्टिव के लिए हैंडआउट्स देखते हैं, पास्ट पेपर से आइडिया ले लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। ओके जी, आज का जो पेपर शेयर करने वाली वो है CS 504। नो लेट्स सी, MCQs पास्ट पेपर से नहीं आए थे लेकिन 10-5 MCQs क्विज़ 3 से आए थे। मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया कि लेटेस्ट क्विज़ेस कीजिएगा, बस घुमा के दिए हुए थे। कुछ MCQs में ग्रामर की प्रॉब्लम की वजह से आंसर खुद ही पता चल जाते थे। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में था यूनिट टेस्टिंग के की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बेनिफिट्स बताने थे। विच आर्किटेक्चर व्यू इज़ यूज टू गेट परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी। एक कोड में 2 मिस्टेक थी, ये कोड गिवन है, ठीक है, वो फाइंड करनी थी, यानी एरर्स फाइंड करना या आउटपुट बताने वाले टाइप। राइट डाउन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर बग्स, वाइट बॉक्स टेस्टिंग कवरेज स्कीम। विच डिज़ाइन पैटर्न होगा आई थिंक वुड यू यूज़ इफ़ वी वांट टू गिव इमीडिएट न्यूज़ अलर्ट टू कस्टमर्स अबाउट योर प्रोडक्ट। व्हाट नेम्स आर यूज्ड फॉर फंक्शंस, वेरिएबल्स, टेम्पलेट टाइप्स इन C++ एंड जावा। राइट देयर सिंटैक्स, बेसिकली पेज नंबर गिवन है। जनरल स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशंस फॉर जावा एंड C++, ये अच्छे तरीके से कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कोडिंग आई थी, उसका फ्लो ग्राफ बनाना था, पेज नंबर भी बता दिया है, यानी आपको घुमा फिरा कर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है। सो ये पार्ट नंबर 1 है। जैसे जैसे पेपर्स आते जाएंगे मैं सेम सब्जेक्ट के भी पार्ट नंबर 2, 3 करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।